हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोडो की प्रॉब्लम नंबर 8। टॉपिक इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ए थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी हुई है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद ए टोटल चार्ज क्यू 0.7 नैनो कूलम दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ हाफ रिंग। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर आपको इसका सीधे फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं सबसे पहले उससे ही आंसर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई हाफ रिंग ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक हाफ रिंग ले लेता हूँ। ये हाफ रिंग हो गया। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है। इस पॉइंट पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, क्यू। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट पे फील्ड अवे हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेट फील्ड इज ई एंड दैट इज के 2 लेमडा बाई आर, जहाँ लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा आपके पास होगा क्यू अपॉन, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर में ले लूँ, क्यू अपॉन पाई आर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसी वीडियो में इस फॉर्मूले का प्रूविंग भी दिखाऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ई इक्वल टू के हो गया 9 इंटू 10⁻9 अपॉन आर। रेडियस कितनी दी हुई है यहाँ पे? रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी सेंटीमीटर है तो 2 हो जाएगा। 20 इंटू 10⁻2 इंटू 2, लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर। क्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 0.7 इंटू 10⁻9 अपॉन पाई। पाई होगा 3.14 इंटू आर हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करेंगे लगभग नियर बाई 100 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, 1 मिनट की थी। रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस रिजल्ट की प्रूविंग की। तो इसका प्रूफ कैसे आएगा, तो चलिए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, जिससे कि आप रिंग के किसी भी सेगमेंट से फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक रिंग हम लोग बना लेते हैं। ये एक रिंग हो गया हमारे पास। ठीक, यहाँ पे इसका कहीं ज्योमेट्री का सेंटर होगा। हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिंग पे कोई चार्ज डेंसिटी लेमडा होगी, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हम मान सकते हैं। वैसे भी हमने पॉजिटिव रेफरेंस ले लिया है। निगेटिव हो तो साइड डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन, इस लाइन से हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे एक छोटा सा रिंग का एलिमेंट ले लिया, डी थीटा। डी थीटा, रेडियस इज आर। तो यहाँ पे जो इसका एलिमेंट आएगा, दिस वन जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये एलिमेंट लेंथ होगी आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज डी क्यू जो आएगा, डी क्यू होगा लेमडा इंटू डी एल। डी एल होगा आर डी थीटा। अब इस डी क्यू से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगी। ठीक है, राइट। अब ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ डी लिखता हूँ, डी ई, डी इसको टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के हो गया, डी क्यू मैं लिखूंगा लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, डी आपके पास आएगा के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। ये डी आ गया।
अब मैं डी के दो कंपोनेंट तोड़ता हूँ, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो एक डी ई एक्स आ जाएगा, एक डी ई वाई आ जाएगा, डी ई वाई, ठीक है। एक डी एक्स होगा, एक डी वाई होगा, ठीक। तो डी ई एक्स कितना आएगा, डी एक्स मैं यहाँ लिखता हूँ, डी एक्स की वैल्यू होगी डी कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा मेरे पास हो जाए के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ जाएगा। यहाँ साइड में मैं डी वाई लिख देता हूँ, डी वाई आएगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा डी वाई, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैंने डी एक्स बना रखा है, डी ई एक्स, और ये मैंने डी वाई बना रखा है, तो रिजल्टेंट फील्ड हमारी जो आएगी वो ये डी आएगी, ठीक है। डी एक्स को पहले इंटीग्रेट करके हम ई एक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करके हम ई वाई निकालेंगे, तो डी मैं हटा दूँ यहाँ से, तो रिजल्टेंट फील्ड ई जो आएगी वो ई होगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर, और ये एक नए एंगल अल्फा पर होगी, और ये टेन अल्फा जो होगा ई वाई बाई ई एक्स होगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। तो अब ई एक्स फील्ड नेट निकालने का हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ। अगर आपका हाफ रिंग है, हाफ रिंग है, तो आप गौर देखिए ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, दिस वन, ये पॉइंट, तो यहाँ थीटा जीरो से लेकर के थीटा पाई तक जाएगा ये लाइन। अगर आपका 1/4 रिंग है तो यहाँ पर होगा थीटा जीरो से थीटा पाई बाई टू तक जाएगा। कंप्लीट रिंग है तो थीटा जीरो से 360 तक जाएगा। तो ऐसा आप लिखवा सकते, हाफ के लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 to पाई, फुल के लिए होगी थीटा 0 to 2 पाई, और 1/4 रिंग के लिए होगी थीटा इसको टू 0 to पाई बाई टू। यही ई वाई के साथ भी करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसा जरूरत हो वैसा हम कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ हाफ रिंग के लिए बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हाफ रिंग के लिए बात करते हैं, दिस वन। तो डी ई एक्स जो आएगा वो होगा इंटीग्रेशन के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई, के लेमडा बाई आर बाहर आ गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन थीटा जब लिमिट रखें तो साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री। तो ये कुल मिलाकर साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो है। ई एक्स आपके पास आएगा नहीं, सॉरी यहाँ पे डी एक्स में ई एक्स होगा, राइट, ई एक्स नहीं होगा। अभी इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अब ई वाई को देख लेते हैं। तो ई वाई आपके पास आएगा, ये वाली स्टेप जो ऊपर लिखी हुई है, ये होगा के लेमडा बाई आर कॉस, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस माइनस का कॉस थीटा 0 से पाई माइनस के लेमडा बाई आर कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ये भी 1 हो गया, -1, ये -1 -2, तो ये आपको सॉल्व करके ई वाई जो होगा ये आपके पास आ जाएगा के 2 लेमडा बाई आर, और यही रिजल्ट मैंने ऊपर यूज किया था। अब होगा क्या वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या है, मैं फिर से एक रिंग बनाता हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। ये रिंग बना दिया। अब इस रिंग का मैं हाफ पार्ट लेता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1/4 पार्ट, पहले 1/4 पार्ट से और अगले 1/4 पार्ट से, पहले 1/4 पार्ट से फील्ड इधर आएगी नेट, कि कहीं भी एलिमेंट यहाँ कहीं लेंगे तो ये आएगी, यहाँ कहीं एलिमेंट लेंगे तो रिपल्सिव फील्ड ये आएगी। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स वाले इक्वल होंगे कैंसिल, और वाई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे दोनों। तो नेट फील्ड रिपल्सिव यहाँ पे आपको मिलनी है, ठीक है। रही बात अगर आपके पास 1/4 पार्ट होता कुछ इस टाइप से,
तो मुझे इसका रिजल्ट पता है। अगर लेमडा चार्ज डेंसिटी है तो एक पार्ट ई एक्स भी बनता है यहाँ पे के लेमडा बाई आर, ई वाई भी बनता है के लेमडा बाई आर, ठीक है। और रिजल्टेंट आपका आ जाता ये के लेमडा बाई आर। जब आप थीटा की वैल्यू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यूज़ करते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड आपकी आती है ये के लेमडा बाई आर रूट 2 और यहाँ से 45 डिग्री। ये हमने पॉजिटिव में बनाया, अगर नेगेटिव होता तो ये फील्ड अंदर की ओर हो जाती फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रिजल्ट ई वाई आ गया और इसकी वैल्यू के 2 लेमडा बाई आर है। ई वाई ही नेट फील्ड होगी, ई नेट इक्वल टू ई वाई ही हमारी नेट फील्ड आ जाएगी। ओके, आई होप सो मैं आपके कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू।